हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अराउंड 7 AM का टाइम हुआ है और अभी सनराइज़ होना स्टार्ट हुआ है। मैं आ गई हूँ बैकयार्ड में और सुबह के टाइम में वेदर इतना अच्छा होता है ना। पहले मैंने सोचा बाहर साइड वॉक पे कम्युनिटी में वॉक करने चली जाऊँ, पर क्या होता है ना, घर में छोटा बड़ा काम होता ही है, तो फिर यहाँ पे ही मैं अराउंड 15-20 मिनट वॉक कर लूँगी, साथ में थोड़ा सा गार्डनिंग भी करूँगी। तो मेरा मेरा 2 इन 1 काम हो जाएगा। और आज लास्ट डे है स्कूल का। वीर गया है स्कूल, वेदांत घर पे ही है क्योंकि हाई स्कूल में बच्चे लोगों की एग्ज़ाम और ये सब होता है, तो एवरीडे स्कूल जाने का होता नहीं है, तो आज नहीं गया है, लास्ट डे है तो भी वो। और थोड़ी देर वॉक करूँगी, थोड़ा गार्डनिंग भी करूँगी और सन भी ऊपर आ रहा है धीरे-धीरे। और थोड़ा-सा गार्डनिंग किया और हस्बैंड ने बोला कि पीते हैं चाय, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, तो मैं आ गई अंदर। चाय रख दी है मैंने और मैंने सोचा थोड़ा-सा प्रिपरेशन कर लें खाने की भी, क्योंकि आज हाफ डे है ना, तो वीर को लेने के लिए मुझे जल्दी जाना होगा। अराउंड 8:50 के उसको स्कूल रिलीज़ हो जाएगा। लास्ट डे है तो स्कूल में कुछ करना है नहीं, मज़े ही करेंगे, पर वो आ जाए। एक्चुअली वीर भी है ना आज ही गया है, 3-4 डेज़ स्कूल गया ही नहीं, उसकी भी हेल्थ अच्छी नहीं थी। आज गया है ना, तो मुझे अंदर से चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या फ़ील हो रहा होगा उसे। एक बार मुझे मिल जाए, मैं लेने जाऊँ, मेरे पास आ जाए तो मुझे शांति हो जाए। लास्ट डे था तो बस सब फ्रेंड से मिल ले और ये चीज़ करके ही गया है। तो यहाँ पे गार्लिक मैंने अच्छा खासा ले लिया है चॉप करके। ऑलिव ऑयल लिया है क्योंकि मैं इसमें से पास्ता का सॉस भी बनाऊंगी और रेगुलर ग्रेवी के लिए भी यूज़ करूंगी। एक ही ग्रेवी बना के आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ों में बहुत ही परफेक्ट बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक और टमाटो ऐड कर दिया था साथ में, और थोड़े से कैश्यू और पम्पकिन सीड्स भी डाले थे। तो बस ये सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाएंगे। बाकी दूसरी तरफ में थोड़े से मिक्स वेजिटेबल्स जो कॉस्को वाला आता है ना, लाइक कॉर्न और ग्रीन बीन्स, सब चीज़ें मिक्स होती है, कैरेट्स और ये सब चीज़ें, तो उसको भी मैं थोड़ा सा स्टीम करने के लिए रख दूँगी। सिर्फ 3-4 मिनट ही करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक। और बाकी ये सब करने के बाद मैं फिर से थोड़ा-सा जाऊँगी बैकयार्ड में। मॉर्निंग टाइम में है ना, बैकयार्ड का काम हो सकता है, बाकी फिर गर्मी हो जाती है और फिर अराउंड 6:30 PM के बाद ही जा सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और शाम को है ना बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ बाइट करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो फिर सुबह का टाइम परफेक्ट होता है। और वेदर अच्छा हो गया है, बहुत दिनों से रेनी हो रखा था। अभी आज थोड़ा-सा क्लियर है, गर्मी है पर विंडी है तो अच्छा लग रहा है। और मैं क्लीन कर रही थी फ्लोर, रोबो को भी स्टार्ट किया है एक तरफ और एक तरफ मैं भी कॉर्नर में से जहाँ पे से निकालना हो ना हमें कचरा, वो निकाल रही हूँ ताकि मैं जो मॉप कर सकूँ। अ, अभी कई दिन हो गए मैंने मॉप नहीं किया है। रोबो फिरता रहता है ना, तो फिर मॉप करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं आज है ना कोकोनट बिस्किट भी बनाऊँगी, तो मैंने ये बाहर निकाल लिया है। वीर को ले आऊँ ना, उसके बाद मैं बनाऊँगी क्योंकि आज हाफ डे है तो अभी 11 AM को मुझे जाना पड़ेगा। फ्लोर तो एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है, मॉप करने की ज़रूरत नहीं वैसा ही, पर आज मैं करूँगी। एक्चुअली मॉप नहीं करने का दूसरा रीज़न भी था, मेरा जो मॉप है ना वो ब्रेक हो गया था और फिर लाना रह ही गया था, तो हस्बैंड कॉस्को गए थे ना, तो वो ले आए थे। तो मैं सोच रही हूँ आज करूँगी, पता नहीं किस तरह से आज हो जाएगा। रात तक सोने से पहले तो मैं कर ही लूँगी डेफ़िनेटली। तो जा रही हूँ अभी वीर को लेने के लिए। सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया है, बिल्कुल समर की वाइब्स आ रही है अभी, एकदम ग्रीनरी। आई डोंट थिंक यू आर हंग्री। I will be hungry. Say hi. Hi. Last day of school. Too much happy? It's already ended. Yeah, ended. Yeah, happy now. Happy summer vacation. Yeah. तो अच्छा था, थोड़ा-सा हैप्पी भी, थोड़ा-सा सैड भी था क्योंकि एक तो वेकेशन है, उसकी खुशी है, पर क्या है ना, फ्रेंड्स लोगों को और अराउंड 2+ मंथ्स के बाद स्कूल में फिर से मिलेगा। वैसे तो बीच-बीच में प्ले डेट्स और ये सब कुछ होता रहता है, पर कई सारे बच्चे इंडिया भी जाते हैं, वेकेशन पे गए होते हैं, तो नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे मिक्स इमोशंस था उसका आज।
तो यहाँ पे ग्रेवी के मैं फाइनल टच दे दूँगी, तो ऑलिव ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जितना व्हीट का आटा डाला है, तो इससे ग्रेवी में थोड़ी-सी थिकनेस आ जाएगी। और यहाँ पे ऑरिगेनो डाला है, फ्रेश वाला डाला है ना तो एकदम चटकने लग गया, पर इससे फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, जो भी हर्ब्स हो ना वो फ्रेश वाला डालो ना तो एकदम यम्मी लगता है। और ग्रेवी मैंने यहाँ पे डाल दी है, तो ग्रेवी में थिकनेस वैसे तो आ जाएगी क्योंकि कैश्यूज़ डाले थे और पम्पकिन सीड्स डाले थे थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 कैश्यूज़ डाले थे और थोड़े से 2 स्पून जितने पम्पकिन सीड्स डाले थे। हेल्थ वैल्यू पम्पकिन सीड्स से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बच्चे वैसे खाते नहीं पम्पकिन सीड्स, तो इस तरह से खा लेंगे और ग्रेवी अच्छी खासी बन जाएगी क्योंकि इसमें आटा डाला है ना तो उससे थिकनेस ज़्यादा आ जाएगी। और ये पास्ता का जो बॉईल करते टाइम पानी बचा था ना वही मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, इससे ग्रेवी में थिकनेस अच्छी आती है। तो ग्रेवी में से 1/3 पोर्शन एक अलग तरफ निकाल लिया और 2/3 में मैं यहाँ पे डालूँगी चीज़। तो ये पास्ता के लिए बना रही हूँ, बाकी की ग्रेवी रेगुलर सब्ज़ी के लिए बनाऊँगी। और 4 चीज़ है ना, जो मैक्सिकन चीज़ आती है या टाको ब्लेंड वाली चीज़ आती है ना, इससे ग्रेवी बहुत क्रीमी और बहुत टेस्टी और कलर भी बहुत अच्छा आता है। बाकी पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल सकते हो यहाँ पे, पर मैं सिर्फ पार्सले डालूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और ग्रेवी को एकदम लो फ्लेम पे है ना धीरे-धीरे पकने देंगे ना तो छोटे-छोटे बबल्स आते रहेंगे, पर फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाएगा। और आज मैंने थोड़ा-सा व्हिपिंग क्रीम भी डाल दिया है ताकि अच्छी-सी ज़्यादा क्रीमीनेस आ जाए। लास्ट डे है स्कूल का बच्चों का, तो एक अच्छी-सी ट्रीट हो जाएगी उन लोगों को खाने के लिए। मेरे बच्चों को है ना पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। वीर तो ऑलमोस्ट एवरीडे बोलता है कि पास्ता बनाओ, तो एवरीडे तो नहीं, वंस इन अ व्हाइल बनाती हूँ। वीक में या 8-10 दिन में एक बार बनाती हूँ, पर मैंने सोचा इस बार अच्छे से बनाऊँगी। तो ये वाला पास्ता ग्रेवी के साथ मिक्स तो कर लिया है, पर इसमें से भी 2 पोर्शन करूँगी। तो वेदांत को है ना वेजिटेबल्स नहीं खाना है पास्ता के साथ में, वीर खा लेगा, उसे कुछ भी दे दो पास्ता के साथ, पास्ता दिख जाए ना तो वो खा लेगा, तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। और यहाँ पे ऊपर से थोड़ी सी चीज़ और ब्लैक पेपर्स, और इसे लो फ्लेम पे एकदम पकने देंगे थोड़ी देर। चाहो तो इसे ओवन में भी थोड़ी देर टोस्ट कर सकते हो, तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। पूरा पॉट ही रख दीजिए, स्टेनलेस स्टील का होता है ना तो इतना ट्रबल नहीं होता। और ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी ना तो एकदम कोटिंग जैसी आ जाएगी, तो अच्छा लगेगा। और ये वाली जो ग्रेवी है उसमें हम देसी मसाले करेंगे, क्योंकि इसमें से मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाला है और गरम मसाला डाला है। ग्रेवी को एकदम लो फ्लेम पे छोड़ के इसको पकाएंगे। ग्रेवी को हमेशा धीरे-धीरे लो फ्लेम पे थोड़ी देर ज़्यादा पकाए ना तो फ्लेवर एनहांस हो जाता है। वैसे ग्रेवी में एक दूसरी चीज़ डालेंगे इसे क्रीमी बनाने के लिए, पर सबसे पहले मैं पनीर कट कर लेंगे। पनीर मैंने कल ही बना लिया था। वैसे तो पनीर मैं ऑलवेज़ फ्रिज में अवेलेबल रखती हूँ। मेरे घर में पनीर बहुत खाया जाता है। वेदांत को और मुझे दोनों को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पनीर 2-3 दिन हो गए हो ना, तो फिर मैं चौथे दिन क्या करती हूँ, फ्रीज़र में क्यूब्स करके डाल देती हूँ, तो उसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप जितना दही को अच्छे से फेंट लिया है, एकदम क्रीमी जैसा कर लिया है। तो इसमें आप चाहो तो क्रीम भी डाल सकते हो, पर क्रीम नहीं डालनी थी ग्रेवी में, तो यहाँ पे एकदम फ्रेश वाला दही हो ना, खट्टा ना हो ना, तो एकदम क्रीम जैसा ही लगेगा। और दही डालने के बाद इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो फट जाएगा दही और छोटे-छोटे पार्टिकल्स जैसे आ जाएँगे। लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएँगे ना तो एकदम क्रीमी बनेगी। यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन थोड़ा-सा डाल दिया है, वैसे इसे रोस्ट करके डाल सकते हो, पर मैंने कच्चा ही डाल दिया, ये सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा-सा क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर और इसे पकाएँगे। बाकी इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और जो वेजिटेबल स्टीम करके रखी है ना वो डालेंगे। तो इसीलिए वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करनी है, लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर देनी है। हल्की-हल्की सी सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाए ना तब तक ही करनी है। बाकी अभी ग्रेवी में मिक्स होगी और इसे भी हम लो फ्लेम पे पकाएँगे मिनिमम 10 टू 15 मिनट्स तक। तो एकदम फ्लेवर एनहांस हो जाएगा और धीरे-धीरे जो कच्ची हो ना वो भी पक जाएगी। ऊपर से थोड़ी-सी कसूरी मेथी और मिक्स कर देंगे। लोवेस्ट फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे। बीच-बीच में इसे थोड़ी देर मिक्स करना है ताकि नीचे बॉटम पे लग ना जाए। तो पास्ता वीर के लिए, वेदांत के लिए और हम लोगों के लिए सब्ज़ी रेडी है। वैसे हस्बैंड को पनीर
बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, पनीर हो गया, पास्ता हो गया, ये सब चीज़ें नहीं पसंद आएगी, तो उनके लिए भी एक अलग सब्ज़ी बनाऊँगी जो उनकी फ़ेवरेट है। और अराउंड 10 मिनट्स हुए हैं, तो ग्रेवी इतनी क्रीमी सी लग रही है ना, एकदम छोटे-छोटे बबल्स आ रहे हैं ना, तो पक रही है। अभी भी मैं इसे 10 मोर मिनट्स कुक करूँगी, मिक्स कर दूँगी 1-2 बार। तो कुकी बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप बटर लिया है और हाफ़ कप लिया है घी। दोनों डालेंगे ना तो टेक्सचर अच्छा आएगा। अच्छे से बीट कर लिया, उसके अंदर पाउडर शुगर डाला है और एकदम क्रीमी हो जाए ना, इस तरह का करना है। अच्छे से बीट कर लेना है, ये वाला प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी कुकी बिल्कुल बाहर जैसे मिलती है ना, बिल्कुल वैसी बनेगी। और अभी डाला है थोड़ा-सा सॉल्ट, ऑप्शनल है। कार्डेमम पाउडर भी डाला है और 1 कप डाला है डेसिकेटेड कोकोनट। और अब ये इसे बहुत ओवर मिक्स नहीं करना है, फोल्ड करते जाना है और मिक्स करना है। ऑल पर्पज़ फ्लावर से बनाऊँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल बाहर जैसी मिलती है ना, स्वामीनारायण मंदिर में मिलती है, बिल्कुल वैसे ही चाहिए, तो मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ करूँगी। आधा-आधा व्हीट और ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर डाला है 1 स्पून और 1 एंड हाफ कप डाला है ऑल पर्पज़ फ्लावर। ओवन को भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये आटे को हमें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आटा लग जाएगा ना, तो हम इसे शेप देके बेक करने के लिए रख देंगे। और अच्छे से मिक्स करना है, ओवरनीट नहीं करना है बिल्कुल भी, और थोड़ा-थोड़ा मिल्क डालते जाएँगे 1 स्पून ईच टाइम और इसका आटा लगा लेंगे। बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, कुछ इस तरह का। ट्रे मैंने ऑलरेडी रेडी है, ट्रे में कुछ घी या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, पार्चमेंट पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही रह जाएगा। चाहो तो ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगा सकते हो और ऊपर से हल्का-सा बटर स्प्रे कर सकते हो। और 1 टेबलस्पून जितना मेज़रमेंट मैंने लिया है, उसी से सेम साइज़ की बने उसके लिए थोड़ा-सा डेसिकेटेड कोकोनट में इसको कोट कर लेंगे, ताकि लगे हमें कि कोकोनट कुकी बनाई है। और बहुत ज़्यादा फूलेगी नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इसमें रखने की ज़रूरत नहीं, हल्का-हल्का सा स्पेस रखेंगे। और अभी वेकेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो ये मेरे काम ज़्यादा बढ़ जाएँगे, क्योंकि बच्चे लोग वैसे तो स्कूल में होते हैं ना, तो इन लोगों को घर के बहुत ज़्यादा स्नैक्स और ये चीज़ खाने का नहीं होता। घर पे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और बाहर से लाओ उससे बेटर घर पे ही बना लो। तो सब मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। और ये वाला मेज़रमेंट है ना, जो मैंने बोला उससे डबल है, तो एक बेसिक मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसे ओवन में चला जाएगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो ऊपर से इस तरह से डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, लाइटली ब्राउन होना, कलर चेंज करे ना, तो वो निकाल देना। आप चेक भी कर सकते हो, थोड़ा-सा पकड़ के पलट के देख सकते हो, नीचे से भी कलर आ गया है। इसे मैं ड्राइंग रैक पे निकाल लूँगी, ताकि मॉइस्चर ना पकड़े, पूरा ठंडा हो जाए, उसके बाद स्टोर करेंगे। और गुआर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गुआर की एकदम सिंपल देसी स्टाइल में सब्ज़ी बनाऊँगी। गार्लिक जिंजर की पेस्ट और अनियन को मैंने रोस्ट कर लिया है ऑलरेडी। और ये डीप का जो फ्रोज़न गुआर आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। फ्रेश जो गुआर मिलती है ना यहाँ पे, उससे कई ज़्यादा अच्छी होती है, एकदम बड़ी-बड़ी नहीं होती है, पीसेस भी अच्छे होते हैं। जैसे इंडिया में मिलते हैं ना, हम फ्रेश लाए बाज़ार से, बिल्कुल वैसी होती है। बस तो अब इसे मिक्स कर लेंगे सॉल्ट और ये सब चीज़ें डाल के, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे और बीच-बीच में मिक्स करते रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। एंड में थोड़ा-सा गरम मसाला या क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डाल सकते हो, तो एकदम सिंपल सी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और ये सब करने के बाद आ गए हैं हम लोग वीर के साथ बाहर। वीर को मैंने बोला बाहर वेदर अच्छा है, मुझे भी थोड़ा-सा काम है, तो यहाँ पे बैठो, पर उसे अभी देखना है टीवी। तो मेरे साथ अभी बहुत इसका प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। वेकेशन स्टार्ट होना तो मेन मेरा प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चे लोगों को स्क्रीन से, पर्टिकुलरली वीर को स्क्रीन से दूर रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्कूल होती है ना, तो 2:30 तक तो वो स्कूल में होता है ना, उसके बाद उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता। पर अभी तो घर में होता है पूरा दिन, और गर्मी भी इतनी होती है कि बाहर इतना ज़्यादा दिन के टाइम में जाना होता नहीं है, तो उसे बिज़ी रखना और ये सब एकदम डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं उसे बोल रही थी कि किस तरह से गार्डनिंग और ये सब चीज़ें करनी होती है, किस तरह से ये उगाते हैं। उसे वो बहुत बोर हो रहा था, वो मुझे बोल रहा था बस मुझे 1 आवर देखने दे। तो मैं सोच रही हूँ कहीं 1-2 क्लासेस में उसे डाल दूँ, तो ताकि वो बिज़ी हो जाए, कहीं बाहर भी जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा बहुत खेलना और ये सब हो जाता है, पर पूरा दिन क्या करेगा बच्चा। और अभी मैं सोच रही थी थोड़ा-सा काम है बाहर, बाहर निकलूँ, पर हस्बैंड मूव कर रहे थे, तो इस टाइम पे तो नहीं निकलेंगे बाहर।
जब भी कोई भी मूव करता हो ना नेबर में भी, तब भी हम लोग बाहर नहीं निकलते, क्योंकि एक बार मैंने वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि कोई मूव कर रहा हो तो वहाँ पे नहीं निकलना चाहिए। छोटा-सा पत्थर भी हो ना, वो इतनी स्पीड में उछलेगा, निकलेगा कि जैसे बुलेट में से निकलती है ना बुलेट, उस तरह से स्पीड में आएगा और किसी को लगेगा ना तो बहुत ही डेंजरस होता है। तो जब भी मूव कोई कर रहा हो ना आस-पास में भी, तब भी हम लोग बाहर नहीं निकलते, दूर ही रहते हैं, कोई रिस्क लेने का नहीं। और डिनर और ये सब कुछ हो गया, किचन क्लीन और बर्तन भी क्लीन हो गए, सब हो गया है। टाइम हुआ है अभी अराउंड 8:15 या 8:15 हुआ है। और अभी स्कूल डे होता है ना नेक्स्ट डे, तो फिर हम लोग अभी तो सोने चले जाते हैं, अराउंड 8:30 का तो हम लोग सोने चले ही जाते हैं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।